हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि नाउन्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन को भी सब डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखें। नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। मीन्स अलग अलग लोगों के ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्या कहेंगे। अलग अलग एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर अलग अलग थिंग्स के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहेंगे, वो सब है कलेक्टिव नाउन। अब देखें, एक स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट आया, ऐसे ऐसे करके खूब सारे स्टूडेंट्स हो गए। इन सब का ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लास। क्या कहेंगे, क्लास, या फिर कह सकते हैं बैच। तो यही है, क्लास कहें या बैच कहें, यह है कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल देखें। काऊ है, एक और काऊ आ गई, खूब सारी काउज इकट्ठी हो गई, ग्रुप बन गया, उनका एक कलेक्शन हो गया, और उनको एक साथ क्या कहेंगे, कैटल। क्या कहेंगे, कैटल। तो ये कैटल, क्लास या बैच, ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। और एग्जांपल्स देखें हम। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का ग्रुप या सोल्जर्स का जो कलेक्शन होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, आर्मी। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का जो ग्रुप है उसको कहेंगे हर्ड। क्या कहेंगे, हर्ड। यहां दो कलेक्टिव नाउन है, कैटल। कैटल मीन्स जो काउस का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कैटल, और खूब सारे कैटल्स हो गए मीन्स खूब सारे ग्रुप हो गए, तो उनको क्या कहेंगे, हर्ड। अ बंच ऑफ कीज, कीज का जो ग्रुप है, कीज का जो कलेक्शन है उसको कहेंगे बंच, कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल का ग्रुप है उसको कहेंगे क्राउड, और ये है कलेक्टिव नाउन। पीपल भी एक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का जो ग्रुप है, शीप का जो कलेक्शन है, एक साथ जब इकट्ठे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लॉक, कलेक्टिव नाउन। और एग्जांपल्स देखें। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खूब सारे जब प्लेयर्स मिलते हैं तो उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को क्या कहेंगे, टीम, कलेक्टिव नाउन। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, एंट्स का जो ग्रुप होता है, एंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहेंगे, कॉलोनी। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था खूब सारे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उसे कहते हैं क्लास या बैच। अ स्क्वाड्रन ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स का जो कलेक्शन होता है, एरोप्लेन्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं स्क्वाड्रन, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का जो ग्रुप है, शिप्स का जो कलेक्शन है वो है फ्लीट, ये एक कलेक्टिव नाउन। और भी एग्जांपल्स हैं। असेंबली, असेंबली, फैमिली, फॉरेस्ट, गार्लैंड, गार्लैंड क्या है, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हाइव, अ ग्रुप ऑफ बीज। शावर, प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस। इसी तरह गैंग, क्लस्टर, ग्रुप, शूल, गैलेक्सी, ट्रुप, काउंसिल, बंडल। कलेक्टिव नाउन का यूज करते समय एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी हैं, पीपल, कैटल एंड जेंट्री। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। आर्मी, द इंडियन आर्मी वेरी करेजियस। तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, इज। इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ में आता है। और आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में ये क्या वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है,
नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखें। पीपल of this village people of this village blank space very peaceful। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जनरली इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन पीपल, कैटल और जेंट्री इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहां पर क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आर। क्या आएगा? आर। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। उसकी डेफिनेशन देखें। द नेम्स ऑफ सम मटेरियल्स, कैपिटल होगा यहाँ पे, द नेम्स ऑफ सम मटेरियल्स और substances out of which other things are made are called material nouns। मीन्स ऐसी चीज जिससे दूसरी चीज बनती है उनको कहते हैं मटेरियल नाउन्स। एग्जाम्पल देखें। गोल्ड, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं या कुछ और भी बन सकता है, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। सिल्वर, सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, कुछ और भी बन सकता है, यह मटेरियल नाउन। कॉपर, तो ये जो मेटल्स हैं वो हैं सभी मटेरियल नाउन्स, क्योंकि उनसे कुछ नई चीज़ बनती है, ये मटेरियल्स हैं। फ्लावर, वुड, कॉटन, इनसे भी कुछ नई चीज़ें बनती हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं, मटेरियल्स हैं। आयरन, वुल, सैंड, सैंड से भी कुछ नया चीज़ बनती है, तो वो है मटेरियल नाउन। स्टोन, क्या वर्ड है? स्टोन। क्ले, सीमेंट, प्लास्टिक, रबर, इन सब से कुछ न कुछ दूसरी चीज़, नई चीज़ बनती है, इसलिए इनको मटेरियल नाउन्स कहते हैं। मटेरियल नाउन्स को याद रखते समय एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि मटेरियल नाउन्स को नॉन काउंटेबल नाउन के साथ में रखा गया है, इसलिए इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में समझी थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना जिसे हम टच कर सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखें। ब्यूटी, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं ना उसको देख सकते हैं। इंटेलिजेंसी, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, डेथ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। साइलेंस, साइलेंस को टच नहीं किया जा सकता, ना कोई देखा जा सकता है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट, लाइफ, डेथ, रिचनेस, पावर्टी, हंगर, थर्स्ट, इसके अलावा स्ट्रेंथ, वीकनेस, एंगर, सिकनेस। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शंस, फ्लाइट, मूवमेंट, पनिशमेंट, जजमेंट, रिजेक्शन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी, इंटेलिजेंसी, विजडम, ऑनेस्टी, ये सभी क्वालिटीज हैं। ब्रेवरी, पेशेंस, सॉफ्टनेस एंड कावर्डनेस, ये सभी क्वालिटीज हैं। इसके अलावा फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स जो होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फीलिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? हैप्पीनेस, काइंडनेस, प्लेजर, सैडनेस, ये सभी फीलिंग्स हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इस वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि आने वाले वीडियो में हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स।